सी पार्ट करते हैं इसका। 1/2 होल रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/3 होल रेज टू द पावर 4। अब इसमें हम लॉ यूज़ करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए फाइंड आउट तो इसकी वैल्यू हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर दिया, 1/2 को 4 टाइम्स लिख लिया, यहाँ पर भी ओपन कर सकते हैं 1/3 को 4 टाइम्स लिख लिया। लेकिन हम इसमें लॉ इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर अब हमें पता है कि ये जो दोनों के पास एक्सपोनेंट्स आपकी दी हुई है पावर्स वो सेम है। तो हमारे पास लॉ है कि अगर बेसिस डिफरेंट हों और पावर सेम हो, अगर बेसिस डिफरेंट हो और पावर सेम हो और दोनों नंबर्स डिविजिबल हों या डिवाइड में हों तो हम लॉ यूज़ कर सकते हैं, बेसिस को डिवाइड करिए एंड पावर को कॉमन कर दीजिए। बेसिस को डिवाइड करिए एंड जो पावर है उसको कॉमन कर दें। तो हमारे पास जो लॉ था वो ये था, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b, मीन्स a डिवाइडेड बाय b होल रेज टू द पावर m। दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दीजिए और जो भी एक्सपोनेंट दोनों में सेम है उसको कॉमन ले लीजिए। तो अब यहाँ पर जो हमारा डिवाइड है वो इजी हो जाएगा। 1/2 फर्स्ट नंबर एज इट इज, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए और दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल कर दीजिए। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/1 एंड ये होल रेज टू द पावर 4। 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2 होल रेज टू द पावर 4। ओपन कर दीजिए अब इसको, क्योंकि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अब इसको आप ओपन कर सकते हैं एंड 3/2 को आपने 4 टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 9 9 जा 81, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। मेरे मल्टीप्लिकेशन करने पर मजा आई। मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपको क्या बताया था, आपको जैसे इजी लगता है वैसे ही करिए। मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, कितना आया 9, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आया 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 81। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करते हैं। 4/5 होल रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3/4 होल रेज टू द पावर 3। अगेन डिवाइड का क्वेश्चन है, यहाँ आपके बेसिस भी डिफरेंट है एंड पावर्स भी डिफरेंट है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वही रूल यूज करते हैं डिवीजन का, फर्स्ट नंबर एज इट इज, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए एंड नेक्स्ट जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। 4/3 होल रेज टू द पावर 3। 4/5 को कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स। 4/3 को कितनी बार लिखना है, 3 टाइम्स। एंड अब क्योंकि यहाँ पर 3 4 5 तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो एक के बाद एक लगातार आते हैं आपस में, कोई भी किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है तो अब आप इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 256, 256 इंटू 4, 256 इंटू 4 करना है। 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, so गया 1024, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 का स्क्वायर। देखिए मैंने आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद करने के लिए दिए थे, तो अगर आपको स्क्वायर्स भी याद होंगे ना तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, बाकी बचा 3, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 एंड 3 2 जा 6। तो आपका आंसर होगा 1024 होल अपॉन 675। देखिए इस केस में अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे तो आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत हद तक आसान हो जाता है, क्योंकि जब आपको याद होंगे तो फिर आपको रिटर्न में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप उसको कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स अभी से याद होंगे। देखिए स्क्वायर्स तो कम से कम 30 तक याद कर लीजिए एंड जो आपके क्यूब्स हैं एटलीस्ट 20 तक याद कर लीजिए।
ठीक है। तो जब आप लोग ये याद कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत इजी हो गया है। तो मैंने जो आपको भेजा था एक टेबल के फॉर्म में भेजा था स्क्वायर्स, उसको आप लोग लर्न कर लेंगे।